पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस जायचे के लिहाज से एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे जिन घरों में इफेक्ट करेगा, किस घर से किस घर में लगेगा और उसके घर के आमने सामने क्या इफेक्ट्स आएंगे, उनके लिहाज से रिजल्ट जो बुनियादी होंगे वो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। चाह रहे हैं ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, या कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या कारोबार में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। थोड़ा आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है और चांद ग्रहण के बारे में डिस्कस करेंगे और चांद ग्रहण के इफेक्ट्स क्या आएंगे, 12 बरूज पे के इफेक्ट्स क्या आएंगे, और कौन से कुछ बरूज को खुसूसी मुतात रहना चाहिए और कुछ बरूज को कुछ लक भी सपोर्ट करेगी, और चांद ग्रहण किस तरह पे इफेक्ट करता है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, सदकात क्या हैं, वज़ाइफ क्या हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, आपकी सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चांद ग्रहण बेसिकली जो है विजिबल नहीं होगा, 18 सितंबर को लग रहा है 7:44 से लेके और 9:47 बेसिकली चांद ग्रहण और ये सूरज ग्रहण इफेक्ट क्या नहीं होगा के लिहाज से इंसानी कुछ इलाकों में इमोशंस पे, जज्बात पे। इंसान की ज़िंदगी में जो चांद है वो बेसिकली इमोशंस पे बेस करता है। आपके जितने आपकी बॉडी में लिक्विड होता है, जितने आपकी बॉडी में मायात हैं, वो सारे इससे रूल करते हैं। तो इंसान की फीलिंग्स में, इमोशंस में, जज्बात में, उतार चढ़ाव में, हार्मोन्स में जो भी वेरिएशन आती है, उतार चढ़ाव होता है, वो सारा इससे इस पर असरअंदाज होता है। और ख़ुशी तौर पर जब चांद ग्रहण लगता है तो इन चीज़ों में इंटेंसिटी बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है, और उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट आएगा जिनके घरों में उन दर्जात पे चांद ग्रहण मखसूस नकात पे, दर्जात पे लगे तो उन पर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मिसाल के तौर पर जिसकी किसी घर में ये जो जैसे बुर्ज सुमला में लग रहा है, बुर्ज सुमला के मखसूस दर्जे पे, उसी दर्जे पे कमर भी पड़ा हो और उसी दर्जे पे कमर आके वहाँ पे ग्रहण लगे तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत मुतात हो जाएगा सिलसिला चीज़ें। जैसे कि ये चांद ग्रहण आपके बुर्ज हौत में लगेगा और बुर्ज हौत में ये मखसूस दर्जात पे लगेगा, और उन्हीं दर्जात पे अगर आपका कमर भी बैठा हो, यानी पैदाइशी जैसे कमर भी बैठा हो और उन्हीं दर्जात पे वो कमर का ग्रहण भी लग रहा हो, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। या आपके ख़ास प्लैनेट वहाँ उस जगह पे बैठे हों तो उनके लिए बहुत ये हसास नौइयत का हो जाएगा। और साथ जो पाइसिस वाले हैं वो भी वाटर साइंस से तल्लुक़ रखते हैं, इमोशन से इनका तल्लुक़ है, और फीलिंग से, इमोशन से, क्रिएटिविटी से, इन चीज़ों पे बेस करते हैं। तो ये ग्रहण पाइसिस वालों को भी डिस्टर्ब करेगा और पाइसिस वालों के सामने विरगोज़ है उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, यानी दोनों आमने सामने जो बुर्ज होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इस लिहाज से। तो ये इसकी टाइमिंग है, इसमें जो ज़्यादा प्लैनेट्स आपकी जो यूज़ हो रहे हैं, इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें सन मून दोनों की एनर्जी यूज़ हो रही है, क्योंकि सन भी ऑपोजिशन कर रहा है मून को, और उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, वीनस भी बैठा है, वीनस भी होगा, और उसके साथ प्लस नेपच्यून, मून और राहु, यानी दोनों चीज़ें आमने सामने आई, दोनों सारे अपने आमने सामने आए हुए हैं। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये टाइम की चीज़ है। तो फुल मून भी एक दिन पहले गुजरेगा और इनकी वजह से आपको क्या होगा, माजी की बातें याद आएंगी, माजी का जो आपके जो वुंड्स हैं, जो आपकी माजी की तकलीफ बातें वो आपको याद आएंगी, और साइकिल रिपीट होगा, दिन में बाद में दोहराई जाएंगी और उनको चीज़ों में पछतावा होगा, अफसोस होगा। उसके बाद भी ये जब गुजर जाएगा तो वो आप उस साइकिल से निकलेंगे, वो चीज़ कट ऑफ होगी। यानी जो आपका मून का साइकिल होता है, ये मून का ग्रहण होता है, एक साइकिल को ख़त्म करता है और दूसरे साइकिल पे अपडेट होता है, यानी एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरा लाइफ साइकिल शुरू होता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका नेपच्यून भी इफेक्ट होगा और आपका शम्स भी और कमर भी, राहु भी, तो बड़ी एनर्जी बड़ी मिक्स्ड ड्रेन होंगी इस लिहाज से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। अब हम डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौत तक 12 बुरूज पे किस तरह इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत है ये आपको कि एरीज के लिहाज से ये आपके 12वें घर में लगेगा, तो 12वें और छठे का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपको इसमें जिन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है, अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, या कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या कारोबार में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी, थोड़ा मुतात रहने की ज़रूरत होगी। यानी ये जो ग्रहण जिन घरों में लगता है, जिन घर आमने सामने के घर और उस घर में जो मौजूद नौरैन है, अगर वहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव है, उन पे असरअंदाज होगा। प्लस आपका मून किस घर का रूलिंग प्लेनेट है, ये चीज़ है। जैसे एरीज वालों का जो है सेरिन आपके आता बुर्ज आपके चौथे घर में आते हैं,
तो चौथे घर के लिहाज से आपका जो किस पे इफेक्ट आएगा, आपकी वालदा की सेहत के लिहाज से, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, इन मामलों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो प्लस ये नहीं कि आपके दो तरह से आपका ये इफेक्ट आएगा। एक आपका जो इफेक्ट आएगा उस जिस सन साइन में लग रहा है उसके सामने जो साइन है, और प्लस मून किस घर का रूलिंग प्लेनेट है उस लिहाज से इफेक्ट आएगा इसे। तो तीनों चीज़ों को मिला के उसका रिजल्ट बनेगा सिस्टर, तीनों चीज़ों पे ये इफेक्ट आएगा। ये आपका उसको मैंने उसको पढ़ने का असूल भी बता दी, गाइड भी कर दिया कि क्या सिलेक्शन। प्लस अगर आपके ज़ायचे में मून की दशा चल रही है या मून एक्टिवेट है और मून आपका रूलिंग प्लेनेट है, या मून आपका बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज है, या मून आपका आत्मकार का है, या और किसी लिहाज से डोमिनेट आपके ज़ायचे में कर रहा है, तो फिर मून की जो है रिजल्ट्स बहुत हाईलाइट हो जाएंगे इस वजह से। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस ज़ायचे के लिहाज से एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे जिन घरों में इफेक्ट करेगा, किस घर से किस घर में लगेगा और उसके घर के आमने सामने क्या इफेक्ट्स आएंगे, उनके लिहाज से रिजल्ट जो बुनियादी होंगे वो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। टॉरस के लिहाज से 11वें घर होगा, सोशल तल्लुकात में मुतात रहें, अपने करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में मतलब मुतात रहने की ज़रूरत है। औलाद मोहब्बत नाम के मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग करने लगे उसमें मुतात रहें। कुछ स्टॉक एक्सचेंज लेने लगे हैं या प्राइस बॉन्ड लेने लगे, उस लिहाज से मुतात रहें। अगर बच्चों के लिहाज से कोई इश्यूज चल रहे हैं, उनके मेडिकल के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एड्रेस करें, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। अगर आप जो है कोई जो अपना हल्का बाब बढ़ा रहे हैं और हल्के बाब में नए लोग शामिल हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखें कि उसमें कोई गलत लोग तो नहीं आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, उनको चेक एंड बैलेंस ज़रूर करें। उसके बाद जौज़ा 10वें घर में 10वें चौथे घर का कॉम्बिनेशन बनेगा। 10वें घर में अगर लगेगा तो आपको कैरियर के प्रोफेशन के लिहाज से थोड़ा मुतात रहने की ज़रूरत है। कैरियर प्रोफेशन को देखें और उसमें कोई जॉब स्विचिंग करने लगे, कोई अल्टरेशन करने लगे या तब्दीली, आपको नए मौके मिल रहे हैं, तो पहले उसको चेक कर लें कि वो फिजिबल हैं आपके लिए कि नहीं है, आपके हक़ में बेहतर है या नहीं चीज़ है। अगर आपके हक़ में बेहतर है तो फिर इसको कंटिन्यू करें सिलसिला से। उसके बाद बुर्ज सरतान है, बुर्ज सरतान के 9वें घर और तीसरे घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 9वें घर का ताल्लुक आपके बुरुन सफ़र, आपके जो वालिदा से ताल्लुकात होते हैं, प्लस बॉस से ताल्लुकात होते हैं, और आपकी जो रूहानी मामलात होते हैं, रूहानी सफ़र के मामलात, कानूनी मामलात, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तीसरे 9वें तीसरे का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो तीसरे घर पे इफेक्ट आएगा, तो अपने करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करें, उसमें इख्तिलाफ़ात को दूर करें, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो सकता। असद लियो के लिहाज से देखा जाए 8वें घर और दूसरे घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8वां घर आपका किसका होता है? खुफिया उलूम के लिहाज से, रिसर्च के मामलात के लिहाज से, आपके हिडन मामलात, विरासत के मामलों से मुतल्लिक़ रखता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। दूसरे घर का तल्लुक़ आपके फैमिली इशूज़ के लिहाज, फैमिली के मामलात के लिहाज से, खाने पीने के मामलों से, बोलचाल के मामलों के लिहाज से, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के लिहाज से आप उसको मैनेज करके चलें, और इसमें कोई आप इन एरियो में कोई आपको वीक पॉइंट नज़र आ रहा है, ग्रे एरिया आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तो पहले उसको एड्रेस कर लें। पहले उसको मैनेज कर लें, देखें कि वो चीज़ फिजिबल है या नहीं है, या आप उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर उसको आगे लेके चलें, अगर नहीं कर सकते तो अगर ग्रहण के दिनों के बाद फिर आप गुजार लें उसको, यानी कि अगर ग्रहण का असर 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक रहता है कम अज़ कम, बाज़ हालतों में 3 महीने तक भी रहता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी के लिहाज से। तो अगर आगे तक फ़र्क आ रहा है तो फिर उसको आगे थोड़ा सा आगे प्रोलॉन्ग कर लें, तो कोई डिसीजन मेकिंग करते वक्त। सुमेला के लिहाज से 7वें घर में 7वां घर और 1वां घर ठीक है, और 7वें घर में ग्रहण लगेगा, यानी पाइसिस में लगेगा, तो पाइसिस के सामने जो दूसरा हाउस होगा, ऑपोजिट हाउस होगा, वो आपका सुमला होगा। तो आपकी सुमला के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है। फर्स्ट हाउस में केतु भी बैठा हुआ है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। तो नज़र बाद हसद, रजत, नुसरत, साठ सती, इन चीज़ों के नेगेटिव एनर्जी से बचें, इन चीज़ों से बचें। सदक़ात और ज़ाइफ़ में इजाफ़ा करें, मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ आगे बढ़ें, और रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें। कोई अगर कोई शख्स आप ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है या आपको शादी के प्रपोजल की तरफ जा रहे हैं, पहले उसकी अच्छी तरह छानबीन करें ताकि गलत फैसला ना हो सके। मीज़ान के लिहाज से छठे घर देखें, छठा घर और 12वां घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। छठे घर का तरह है कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, प्लस आप कोई कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, डेबिट्स के मामलात हैं आपके, आप साथ कोई जॉब में अपने साथ मुतैद लोगों को रख रहे हैं या निकाल रहे हैं, उन चीज़ों में कॉन्शियस रहें। 12वें घर के लिहाज से आप देखें कि आपके खुफिया दुश्मन के मामले में कोई हासदीन आपके खिलाफ से साजिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करें। और प्लस ये कि जो है अगर आप कोई कर्ज़ लेना चाहते हैं या प्लस आप कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इमिग्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं,
इन सारी चीज़ों को ये चीज़ें हाईलाइट ना हो रही हैं आपको ज़ाहिर के लिहाज से। स्कॉर्पियो के लिहाज से फिर 5वें घर और 11वें घर का कॉम्बिनेशन बनेगा। 5वें घर का ताल्लुक आपके औलाद, मोहब्बत इनाम के लिहाज से, बच्चों के मामलात में एहतियात रहें, आप अपनी हेल्थ में कॉन्शियस रहें, मेंटल के स्ट्रेस ना आए किसी लिहाज से आपको, और अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से चीज़ों में कॉन्शियस रहें। प्लस आप जो है आप स्टॉक एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा-सा मुहतात हो जाएँ, कोई लॉटरी, जुआ या इन चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पहले से पहले उसको चेक कर लें कि आपको ज़ाहिर में सपोर्ट मिल रही है तो फिर करें, अदरवाइज़ ना करें। स्टॉक एक्सचेंज के मामले में मुहतात रहें। 11वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका 5वें 11वें से नज़र पड़ेगी, 5वें से 11वें में नज़र पड़ेगी तो आप रिलेशनशिप में मुहतात रहें, सोशल नेटवर्किंग में मुहतात रहें। अपने आने वाले इर्द-गिर्द के लोगों को देखें कि वो आप लोग से मुहतात रहें, कोई आपके खिलाफ बैक बैटिंग तो नहीं कर रहा, कोई साजिश तो नहीं हो रही, और हल्का बाब में कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, कौन से एग्जिट हो रहे हैं, सारी चीज़ों पे नज़र रखें सर। बुर्ज कौस 4th हाउस और 10th हाउस में देखें। 4th हाउस का ताल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ, आपकी वालदा के साथ, आपके व्हीकल के साथ, आप फैमिली इश्यूज़ के लिहाज, फैमिली के माहौल के लिहाज से जो मेंटल पीस होता है उन चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ सकती है। फैमिली के लोगों से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, वालदा से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं सिस्टर, वालदा की हेल्थ मुतासर हो सकती है सिस्टर। 10वें घर पे होगा तो कैरियर बिज़नेस के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बिज़नेस में स्विचिंग हो सकती है, नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वेरिएशन आ सकती हैं। कैरियर प्रमोशन के लिहाज से आप नए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। कैप्रिकॉर्न के लिहाज से तीसरे घर और छठे घर में, तीसरे और 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरे घर का ताल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, छोटे सफ़र के साथ, मीडिया कम्युनिकेशन के साथ 9वें घर में इफेक्ट आएगा। तो आपका जो 9वें घर से आप देखेंगे तो आप बैरून सफ़र के लिहाज से, कानूनी मामलात के लिहाज से, रूहानी मामलात, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एक्वेरियस के लिहाज से दूसरे घर और 8वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरा घर आपका करीबी रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, प्लस आपका दूसरा घर आपके चेहरे का भी होता है, आपके खाने पीने का भी होता है, आपके ज़राए आमदन का भी होता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 8वें घर में आएगा। 8वें घर का इफेक्ट आपके जो ससुराल के मामलात, आपके विरासती मामलात, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके जो रिसर्च करते हैं, इन चीज़ों से मिलके इंश्योरेंस, विरासत, इन सारी चीज़ों पे ये एरिया हाईलाइट हुआ होगा आपको सिलसिला। ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं तो पहले उनको अच्छी तरह ब्रीक बीनी से देखें, फिर उसके बाद फैसला करें। स्पाइसेस के लिहाज से पहले घर और 7वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले घर का ताल्लुक आपका जो होता है आपका फर्स्ट सेल्फ के साथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीविंग, हेल्थ, आपकी अपीयरेंस, और जो आप ज़िंदगी में जो हैं, फिज़िकल हैं, वो क्या है, उसके लिए उस पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। यानी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, एंग्ज़ायटी आ सकती है, दबाव फ़ील कर सकते हैं, और इमोशंस में वेरिएशन आ सकती है। ये चीज़ें सारी इफ़ेक्ट करेंगी। 7वें घर पे इफ़ेक्ट आएगा तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, शरीकियात के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। शरीकियात के साथ आपका शरीके-कार भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपका जो किसी के साथ जो डेली वेजेस करते हैं, जो रोज़ाना पैसे कमाते हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं, सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आएगा। जो ये ग्रहण जो बेसिकली है कि पहला तो 18 सितंबर को लगा, दूसरा ग्रहण जो है 2 अक्टूबर को भी लग रहा है, तो ये दोनों ग्रहण बहुत सेंसिटिव हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, इन चीज़ों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। और आप पर्सनल जायचे में ज़रूर देखें कि आपकी ग्रहण किन दर्जात पे लग रहा है, किन डिग्री पे आ रहा है, ये ग्रहण भी देखें, और आने वाला, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे, एनर्जी कनेक्ट करेंगे, क्लोज हैं ये चीज़ें, तो ये दोनों के इफेक्ट्स आएंगे। तो अब इससे थोड़ी सी रेमेडीज़ के बारे में बताते देखें। जब ग्रहण जब आते हैं, इंसान के अंदर मूड स्विंग्स में, नए इवेंट्स, नए हालात व वाक़िअत में तब्दीलियाँ आती हैं, सिलसिला जी। जो अक्लमंद शख्स होता है वो पहले अपना जायचा बनवा कर देख लेता है कि क्या-क्या इवेंट्स आने लगे, क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस तरह उसने अपने को प्रिपेयर करना है, सिलसिला जी। और फिर जो लोग इनको अचानक झटका लगता है, वो परेशान होते हैं कि ये हुआ क्यों हमारे साथ, तो आपको पहले से पता चले, गाइडलाइन मिली हो, तो आप अपने को चीज़ों को सिक्योर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप सिलसिला चीज़ें आप उसमें यही करें कि पहले बेसिकली के मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों, और कमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखें। अपनी जो थॉट्स हैं, जो आपके ख़्यालात आ रहे हैं ज़हन में, उस ख़्यालात पे चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन-सा, हर ख़्याल को बिला वजह आने दें, उनको जो बिला वजह ख़्यालात हैं उनको ब्लॉक कर दें, ख़दशात को ब्लॉक कर दें, शक व शुबहात को ब्लॉक कर दें।
इंट्यूशन कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो पहले उसको चेक एंड बैलेंस करें, उसको ज़हन पे सवार ना करें सिलसिला, ये मेन चीज़ होती है। साइकोलॉजिकल अपने आप को इम्प्रूव करें सिलसिला जी, ये मेन चीज़ है। क्योंकि हमारा आपकी नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है ये। सन का जो ग्रहण होता है वो रूह पे आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और जो फिज़िकल बॉडी के लिहाज से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो मून का है वो आपके इमोशंस पे और साइकोलॉजी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उन साइकोलॉजी और मूड इफ़ेक्ट्स और अपनी नफ्सियात को चेक एंड बैलेंस उस पे कंट्रोल करें कि कौन से ख़्यालात आपको आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है, सिलसिला चीज़ें, ठीक है। तो उस पे जब हम सोचेंगे कि इन ख़्यालात की वजूहात क्या हैं, कि ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, कहाँ से आ रहे हैं और चीज़ क्या कुछ कुदरत इशारा दे रही है, समझा रही है, या उसको हम समझ नहीं पा रही हैं, इग्नोर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सवार हो रही है, तो पहले उसको चेक एंड बैलेंस करें। तो उसके लिए आप एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी बचें। अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो उसके लिए आप रेमेडीज़ करें, उसमें आटा, चावल, दूध का सदका दें, दूर नजफ़ का सदका दें, सफ़ेद कपड़े का, वालदा की खिदमत करें, वालदा से मुतल्लिक़ जो औरत उनकी उम्र की ख़वातीन हैं उनकी खिदमत कर दें, डोनेशन कर दें, खाना खिला दें। प्लस जो है आप इसके अलावा जो आप ये कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन रेमेडी जो आप कर सकते हैं, एक चीज़ है कि अपने इमोशंस पे चेक एंड बैलेंस रखें। चीज़ अपने आप को, अपने थॉट्स को लिखें, कागज़ पे लिखें, सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये चीज़ करें और उनको तरतीब वाइज़, सीक्वेंस वाइज़ करें ऐसे चीज़ें। क्योंकि इसमें केतु भी है, इफ़ेक्ट आएगा और मून का भी इफ़ेक्ट आ रहा है, सब चीज़ें मिक्स एनर्जीज़ आ रही हैं। सिर्फ कमर का इफ़ेक्ट नहीं, उसमें मिक्स एनर्जीज़ आ रही हैं। तो उसके लिए आप कमर का विर्द भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं। उसके साथ जो है आप प्लस आप कर सकते हैं, दुर नजफ़ पहन सकते हैं, दूध को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूध पीने को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये कि क्योंकि ये दूध में कैल्शियम होती है, कैल्शियम आपके बॉडी के लिए अब्ज़ॉर्प्शन की, दिमागी सलाहियतों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ कर सकते हैं, नमाज़ खसूफ़ अदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कोई बात ना समझ ले तो ये नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, अपना ज़ाती ज़ायचा बनवा सकते हैं, या किसी तरह की भी रूहानी मदद, वज़ाइफ़, अमलियात या रूहानी अलवात, तिलिस्मात चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो ये नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।